जी मैंने कर दिया है। अच्छा जी, यहाँ पे ये एफ जी हमारे पास पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास एक ये एफ जी था जिसको मार्केट ने फिल किया था। ये हमारे पास एक एफ जी था, ये छोटा सा ये वाला। ये हमारे पास एक एफ जी था। देखिए इसको मार्केट ने एफ जी को फिल किया। फिल करने के बाद मार्केट हमारी ऊपर निकल गई थी। अभी रिसेंटली हमारे ये भी एफ जी पड़ा है, ये भी एफ जी पड़ा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे नीचे एफ, ये भी हमारे पास एक एफ जी पड़ा हुआ है। तो मतलब एफ जी हमारे पास नीचे बहुत से पड़े हुए हैं। ये हमारे कौन से एफ जी हैं? ये हमारे बुलिश एफ जी हैं। अगर इनके अंदर मार्केट कहीं आती है तो हम लोग क्या करेंगे? जी मरियम, क्या करेंगे कि अभी मार्केट यहां से आई है, मिस मरियम न्याजी साहबा, अगर यहां से मार्केट नीचे आई है, नीचे आने के बाद इस एफवीजी के अंदर आ गई, इस एफवीजी के अंदर आ गई, तो आप यहां से क्या करेंगी? सर बाय करेंगे। गुड, शुक्र है। यहां से हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहां से बाय करेंगे। यहां से क्योंकि हमारा कौन सा एफवीजी है? ये हमारा बुलिश एफवीजी है, तो लाजिम बात जब बुलिश में मार्केट आएगी तो हम लोग यहां से बाय करेंगे। और एसएल हमारा बाय में, एसएल मरियम हमारा कहां पे लगेगा, ऊपर या नीचे? जल्दी बोलें। सर एसएल कहां लगेगा, ऊपर या नीचे, जब बाय करेंगे? सर सर मैं नीचे। बताऊं। एक मिनट मरियम को बताने दें। जी मरियम, मरियम बताएं, जल्दी करें। जी सर नीचे बोला है। ओके, हमारा एसएल नीचे लगेगा और टीपी हमारा ऊपर लगेगा। जितने पॉइंट का एसएल होगा उससे डबल हम लोगों ने टीपी लगाना होता है। ये था हमारा एफवीजी का थोड़ा बहुत एक जो आप लोग कल बताया, उसकी आप लोग अच्छी बात समझ आ गई है। इस एफवीजी के बाद हम आते सर हैं। जी, जी जी। सर एक एक क्वेश्चन था जी कि जी। सर 50% वो जो फिब का एक लेवल होता है, लाजमी है कि उसके नीचे एफवीजी हो तो वो अच्छा काम करेगा, या उससे ऊपर? जैसे अभी ये आपने मार्क किया, आई थिंक ये 50 से ऊपर नहीं है, नहीं, ये ये 50 जो से ऊपर ग्रीन नहीं वाला होगा। है। अभी देखे ना यहाँ से आप लोग, ये हमारा मूव था यहाँ से। अभी पहला मूव हमारा देखते जाए आप लोग कहाँ से था। पहला मूव था हमारा ये यहाँ से मूव था। अभी हम यहाँ से फिब लगाते हैं। ये हमने यहाँ से फिब लगाया क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाकर नीचे रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट बाद यहाँ से उठी ऊपर। तो यहाँ से हमने फिब लगाया इस हाई तक, ये हमारे पास हाई था ना आखिरी। इस हाई तक हमने, जब यहाँ से मार्केट नीचे आना शुरू हुई तो हमने यहाँ पे फिब लगाया इस हाई तक। ये हमने हाई तक फिब लगा दिया। अब जब फिब लगा दिया तो हमारे पास जो एरिया बनता है, हमारे पास 50% वाला एरिया ये वाला बन रहा है। ये ये हमारे पास बन रहा है एक 50% और 65% का एरिया, ठीक हो गया। अब इसके अंदर भी एफबीजी पड़ा हुआ है। उसके अलावा हमारे पास मिनिमम कितना था, मिनिमम हम कितना मूव करवा सकते हैं मार्केट को, जो करेक्टिव मूव में मिनिमम कितना होगा निम्रा? 38%। 38। तो ये हमारा 38 वाला एरिया था। ये भी हम लोगों ने मार्क किया हुआ था। अभी क्या हुआ कि मार्किन ने किसको रिस्पेक्ट दी? पहले 38% को रिस्पेक्ट दे दी। अभी जैसे मार्किन ने 38% के अंदर स्पाइक लगा के क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी, तो हम लोगों ने क्या करना था? हम लोगों ने एक चीज का वेट करना था कि जिस कैंडल ने स्पाइक नीचे लगाई है, लगाने के बाद उसने क्लोजिंग ऊपर दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो जो कैंडल हमारी स्पाइक लगा के ऊपर क्लोजिंग दी है, उस कैंडल का हमने हाई मार्क करना था। उस कैंडल क्या करना था हम लोगों ने? हाई मार्क कर लेना है। हाई मार्क करने के बाद हम लोगों ने वेट करना है कि इसका हाई कोई अगली कैंडल हमारी ब्रेक करे। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल ने इसका हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर दी, यहां से हमारी क्या बनी? यहां से हमारी बाइंग बनी। और एसएल हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, क्योंकि उसने 38% रिट्रेसमेंट तो कर लिया है ना। मतलब उसने करेक्टिव मूव अपना कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ से हमारी बाय बनी थी, और जितने पॉइंट कैसल और उसका टीपी, या फिर अपने पिछले हाई तक भी हम लोग टीपी लगा सकते थे। ये हमारी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई। जी निम्रा सर। बोलती है पूरी हो गई। जी सर, मैं बोल रही हूँ जी, हो गई है। ओके। अभी ये जब हमारी रिट्रेसमेंट पूरी हो गई तो हमारे पास नेक्स्ट मूव क्या बना? नेक्स्ट मूव हमारा यहां से लेके यहां तक का मूव बना है। यहां से लेके यहां तक का मूव बना है। अभी हम क्या करेंगे? फिब को यहां से हम फिब लगाएंगे और इसके हाई तक लेके जाएंगे। ये हमारा कौन सा पुल बैक है निम्रा? नहीं, निम्रा नहीं, निम्रा नहीं बताएगी। इनमें जहीन, निम्रा से जहीन लोग बैठे हुए हैं। निम्रा से जहीन लोग कौन से हैं?
यहाँ पे निम्रत जहीन बैठी सर है, मुझे तो राफिया नजफ बैठी हुई है, राफिया नजफ। शाह साहब, जी शाह साहब, अभी मुझे बताएं कि ये जो ये वाला पुल बैक है, ये कौन सा पुल बैक है हमारा? सर बियरिश। बियरिश तो है ही है, बदतमीज। नीचे तो आ ही आ रहा है कौन सा पुल बैक? वैलिड है, अनवैलिड है, कौन सा है? सर इसका तो मुझे नहीं पता, वैलिड और अनवैलिड मैंने आई थिंक नहीं पढ़ा हुआ इसके बारे में कुछ भी। ये क्लास में वैलिड और अनवैलिड पुल बैक के बारे में बताया कि नहीं बताया आप लोगों को? जी सर बताया सर सर है। अभी बताया मेरी था। थोड़ी सी ना क्लास लेट ज्वाइन की है मैंने, तो इस वजह से 5 मिनट लेट की थी, उस वक्त मैंने नहीं सुना ये। नहीं, आज की बात नहीं है, ये तो मैंने पहले शाह साहब पहले बताया, सॉरी, ईमान शाह पहले बताया हुआ मैंने। सर फिर मुझे भूल गया है। ओके। हाँ जी, तो कौन बताएगा, कौन बताएगा? इसके अलावा और भी जहीन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, काफी जहीन जहीन लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे माशाल्लाह। ये बैठी हुई है, रिमशा बैठी हुई है, देखना भी रिमशा कैसे बताती है। उस दिन आपका नेटवर्क था। जी अभी बताएं, ये कौन सा पुल बैक है? वैलिड है, अनवैलिड है? सर वैलिड। क्यों वैलिड, रीजन? जल्दी बोले, शाबाश। नहीं पता तो रिमशा बता दे, नहीं पता फिर जोया बैठी है, जोया बताएगी। सर ये नहीं पता। जी जोया, शाबाश मेरे पुत्र, हिम्मत कर। जोया आवाज आ रही है आपको? जी सर जी आ रही है। फिर बताएं, शाबाश। पता नहीं सर जी, मुझे नहीं पता। ओके, तो बेटा सर मैं पता होनी बताऊं? चाहिए ना, आपको पता होना चाहिए। सर मैं ये चीजें आपने याद करनी है। अगर आप लोग के पास नोटबुक होती, आप लोग नोटबुक पे लिखते, तो आपके पास, सबके पास लिखा होता। मैंने आपको पहले दिन कहा था, जब क्लास में बैठना है तो आप लोग के पास नोटबुक का होना लाजमी है। हर एक इंसान को मैंने बताया हुआ, हर स्टूडेंट को बताया हुआ है। अगर आप लोग नोटबुक के ऊपर नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको कहें कि मैं सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ तो मुझे समझ आ जाएगी, तो ये बिल्कुल कहानी है। एक वर्ड की भी समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग साथ साथ नहीं लिखेंगे। जी साइम, आप बताएं। सर सर मैं रेड सर मैं बताऊं। कैंडल, बताऊं? ग्रीन कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक किया इस वजह से ये वैलिड पुल बैक है। किसको ब्रेक, इसको ब्रेक किया है? सर ग्रीन कैंडल के लो को। ओके, तो वैलिड पुल बैक के लिए कौन सी शर्त थी? सर दूसरी कैंडल को, यानी कि दूसरी कैंडल पहली कैंडल की लो को ब्रेक करे ना, तब उसका वैलिड पुल बैक मिलेगा। ओके, अभी मैं फिर एक दफा समझा रहा हूँ, अभी सब लोग समझ लें कि वैलिड पुल बैक हमारा वो होता है जब मार्केट उसकी अपोजिट कैंडल का नेक्स्ट टू कैंडल्स के अंदर लो ब्रेक कर दे। मिसाल तौर पे ये ग्रीन कैंडल हमारे पास बनी थी, ये ग्रीन है, इसके बाद इसकी अपोजिट कैंडल रेड बनी है। या तो इससे अगली कैंडल जो है वो ग्रीन का लो ब्रेक कर दे, या फिर उससे वेरी प्रीवियस कैंडल, सॉरी वेरी अगली जो कैंडल है हमारी, वो इसका लो ब्रेक कर दे। मतलब कि या इसने नहीं किया तो उससे अगली कैंडल इसका लो ब्रेक कर दे। अगर दो कैंडल्स लो ब्रेक नहीं कर रही, तो फिर मार्केट को चाहिए कि मार्केट फिर एक और ग्रीन कैंडल क्रिएट करे। उस ग्रीन का फिर अगली दो कैंडल्स में से कोई कैंडल लो ब्रेक करे, देन जाके हमारा वैलिड पुल बैक होगा, अदरवाइज हमारा वैलिड पुल बैक नहीं होगा। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ था, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन के बाद अगली रेड कैंडल जो थी, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगली नेक्स्ट कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, तो ये हमारा वैलिड पुल बैक हुआ। जब वैलिड पुल बैक होगा तो हमें अंदाजा होगा कि मार्केट अपना इंपल्सिव मूव कंप्लीट करने के बाद अभी करेक्टिव मूव के लिए मार्केट रेडी है। देन जाके हमने यहां से फिब लगाया, और इस हाई तक जाके फिब लगा के हम लोगों ने दो एरियाज मार्क किए। हमारा 50% ये वाला पड़ा हुआ है, ये 50%, इस एरिया को हम लोगों ने मार्क कर लिया। इस एरिया को हमने क्या किया, इस एरिया को हम लोगों ने मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमने फिब को क्या किया, डेल कर दिया। डेल करने के बाद हमारे पास ये एरिया मार्क हुआ हुआ पड़ा है। अगर अभी इसके अंदर मार्केट आती है, अगर इसके अंदर मार्केट आती है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहां से बाय करना है। हम लोगों ने यहां से बाय करना है। बाय क्यों करना है? क्योंकि एक तो हमारा ये 50% एरिया बन रहा है, दूसरा यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन किस्म का एफवीजी भी पड़ा हुआ है। तो जैसे ही मार्केट इसके अंदर आती है, अगर मार्केट आती है इसके अंदर कुछ इस तरीके से कि ग्रीन कैंडल बनाती है, अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाती है, और सॉरी ग्रीन तो नहीं, रेड बनेगी, सॉरी,
ग्रीन कैसे बनेगी, रेड बनेगी। अगर इस तरीके से एक रेड कैंडल बना देती है और इसकी क्लोजिंग इसके अंदर दे देती है तो आपने उस वक्त बाय नहीं करना। अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है उस वक्त आप लोगों ने बाय नहीं करना, बल्कि हमने वेट करना है कोई एक ऐसी कैंडल जो इसके अंदर से शुरू होके बाहर जाके कंप्लीट करे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अगर दूसरी सिचुएशन बनती है कि यहाँ पे कैंडल आती है, यहाँ पे कैंडल अपनी बॉडी ऊपर क्लोज कर देती है और स्पाइक वो इस तरीके से नीचे लगा देती है, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? कौन बताएगा? जी हसनैन न्याजी साहब। सर बाय करेंगे। क्यों बाय क्यों करेंगे? खैर होवे हलवे। जी बिलाल साहब, क्यों करेंगे बाय? क्या करेंगे हम? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। सर क्योंकि उसने स्पाइक अंदर छोड़ी है। ओके, गुड हो गया। जी बिलाल साहब आप बताएं क्यों करेंगे बाय, और बाय करेंगे क्या करेंगे? जल्दी बताएं। सर नहीं पता। ओके, नहीं पता इनको। बाकी कौन बैठा हुआ है, किन को पता है? ये रिमशा गौस अभी आई है, जीनियस है। जी रिमशा पुत्र, रिमशा गौस, क्यों करेंगे हम, क्या करेंगे हम? रिमशा जल्दी बोले, जल्दी जी बोले। सर। यहां से हम क्या जी करेंगे? सर बोलें। पुत्र मैं तो बोल रहा हूँ, आपकी बोलने की बारी है अभी। सर हम सर वो अभी ज्वाइन हुई है ना क्लास, तो अभी सर बाय करेंगे क्योंकि इसने ना बाहर क्लोज की है। सिर्फ ओके। स्पाइक अंदर छुड़ी है, लेकिन ये इसने क्लोज बाहर किया है तो तभी। ओके, अच्छा जी, और कौन बैठा हुआ है? देखता हूँ आप लोग कितनी क्लास में हाजिर होती हैं। और कौन बैठा हुआ है? जी आमना आप बताएं, क्या करेंगे जी हम? सर, क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने पुत्र पूछा है कि आज आटा जो बनाया था उसमें आटे में नमक पूरा था, जो आपने रोटी बनाई है। सर बार बार क्लास डिस्कनेक्ट हो रही थी, आप क्वेश्चन रिपीट करें। मैंने पूछा है कि अगर यहाँ पे हमारे पास 50% एरिया है, इसमें हमने एफईजी मार्क कर दिया, एफईजी पड़ा है, 50% पड़ा है, हमारे पास ऐसी सिचुएशन बनती है कि रेड कैंडल यहाँ पे अंदर जाके क्लोजिंग बाहर देती है, नीचे स्पाइक छोड़ देती है, हमने यहाँ से क्या करना है? सर बाय करेंगे। क्यों करेंगे, रीजन? सर क्योंकि उसने स्पाइक अंदर छोड़ दिए ना। ओके, सारों का एक ही रीजन, एक बंदे ने रट लिया है, बस उसी रीजन पे चल रहे हैं सारे। जी कायनात, सर मैं बता। एक मिनट एक मिनट, कायनात काफी दिन बाद आई है ये। जी सर। मैंने क्या पूछा है? अभी ये ना कहना कि आवाज काट रही सर थी। आप, नहीं नहीं सर, मैं सुन रही थी, आप ये पूछ रहे हैं कि बाय करेंगे या सेल करेंगे। जी बताएं फिर, क्यों करेंगे बाय? आपने कहना है बाय सर करें, क्यों करेंगे? सर क्योंकि इसने स्पाइक जो नीचे छोड़ी हुई है और ऊपर क्लोजिंग दी हुई है ना। ओके ठीक है, जी सैम आप बताएं। सर मैं बताऊं? सर, जी कौन बोल रही है, मैं बताऊं किसने कहा है? सर सर मैं निम्रा। निम्रा एक मिनट सब्र करो, आप सब्र करो, आप सब्र करो। जी सैमा, सर इसका हाई मार्क देंगे ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लास के एक 10 मिनट पहले भी नहीं बल्कि 5 मिनट पहले बताया है कि हम क्या करेंगे, हम इसका हाई मार्क करेंगे, इसका हाई मार्क करेंगे, और हाई मार्क करने के बाद हम लोग इसका वेट करेंगे कि इसका हाई कोई भी कैंडल आके ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे, then जाके हम बाय करेंगे। यहाँ से बाय होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हमने कंफर्मेशन के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने लॉस वाली साइड पे जितना कम से कम होगा हम उतना लॉस वाली साइड पे कम से कम जाएंगे। हम वेट करेंगे कोई ये कैंडल अगली बने और इसका हाई ब्रेक करके इससे ऊपर क्लोजिंग दे, इस सिचुएशन में ऐसे करके देन जाके हम बाय करेंगे। अभी समझ आई है? थोड़ी देर पहले बताई थी ये बात मैंने। जी न्याय साहब। जी जी सर बताई थी। जी न्याजी साहब, हसनैन साहब बताई थी मैंने। जी सर बताई थी। तो फिर अभी आप थोड़ी देर पहले क्यों कहते स्पाइक उसने नीचे लगा दिया, हम डायरेक्ट बाय कर देंगे?
आप लोग 1 मिनट में भूल जाते हैं सारा। जी अभी मुझे बताएं कि यहाँ पे, चलो ये चीजें बेटा मैं आप लोग क्वेश्चन पूछता हूँ इसलिए पूछता हूँ कि आप लोग की फायदे के लिए पूछता हूँ, वरना मैं तो लेक्चर शुरू करूंगा और लेक्चर एंड कर दूंगा, फिर समझ ना आए तो फायदा नहीं है उस बात का। मुझे अभी आमना बताएंगे कि आमना मैंने अभी ये सारा कुछ बनाया, इसमें कहाँ पे गलती की है मैंने, गलती बताएं मुझे जल्दी करें। मिस आमना, जी जी सर। मैंने क्या गलती की है? कहते हैं टीचर से सॉरी सर, स्टूडेंट, मुझे नहीं मिल रही। स्टूडेंट टीचर से एक स्टेप आगे होते हैं, मैंने सुना है। ओके, आपको नहीं पता। मरियम, न्याय साहबा किधर बैठी है? जी मरियम, क्या गलती की है मैंने? सर मैं बताऊं? 1 मिनट सब्र करें, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। जी मरियम, क्या गलती की है मैंने? सर मुझे लगता है कि आपने ना दूसरी कैंडल फुल जो बनाई है इस वजह से। क्या किया है? शाबा कॉन्फिडेंस से बोले, जो भी बोल रही हैं गलत बताएं लेकिन कॉन्फिडेंस से बताएं, गलती बता कॉन्फिडेंस से करे। सर मैं बताऊं? 1 मिनट कायनात, एक सर मिनट बताऊं मैं? नहीं नहीं, आप लोग ना बताएं, जो मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो बताएंगे। देखते हैं क्लास में कितना हाजिर बैठी हैं ये लोग। मरियम सर आपसे दूसरी पूछे, आपने कैंडल, अभी तक बताया नहीं है मुझे। जी सर मुझे लगता है वो जो आपने दूसरी कैंडल बनाई है ना वो उसी में कोई इशू लग रहा है। हाँ, इसका क्या इशू है? इसको क्या हुआ है? कैंसर हो गई है इसको या पोलियो हुआ है इसको? सर पोलियो हुआ जी बिलाल साहब आप बताएं। सर मैं बताऊं? 1 मिनट 1 मिनट, मैं पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, बिलाल साहब। सर मैं बताऊं? 1 मिनट, अभी आपको बड़ी समझ आ रही, उस टाइम नहीं आ रही समझ आपको। जी बिलाल साहब। बिलाल बैठा हुआ है। सर देखो बिलाल भाग, बिलाल बैठा हुआ है तो बिलाल बोलो ना। सर नहीं पता। ओके, रिमशा जिया, क्या गलती की है मैंने? सर ये जो दूसरी कैंडल बनेगी वो ग्रीन बनेगी, बाइंग क्योंकि हो रहा है ना। गुड हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेड कैंडल क्रिएट की है, ये रेड नहीं होगी, रेड कभी ऊपर क्लोजिंग नहीं देती है, इस कैंडल को ग्रीन होना चाहिए था। इतनी सी बात आप लोगों को अभी क्लास में बैठे आप लोगों को समझ नहीं आ रही है कि ग्रीन हमेशा ऊपर क्लोजिंग करती है, रेड कैसे इसको ब्रेक कर सकती है? ये चीज तो आप लोगों को इस तरह होनी चाहिए कि मैं कहीं गलती करूं तो आप लोग रोके सर ये आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सोए होते हैं खुद। तो ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोजिंग देगी, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग देगी यहाँ से हम बाय करेंगे और यहाँ पे इसका एसएल लगाएंगे, और जितना एसएल और टीपीएस का डबल हमने ऊपर, जितना एसएल पॉइंट 12 से डबल ऊपर हम टीपी लगाएंगे, या पिछले प्रीवियस हाई के ऊपर हम लोग टीपी लगा देंगे। समझ आ गई ये बात की? अभी आगे चलूं मैं? जी सर आगे। ओके, इसके बाद हमने एक वर्ड पढ़ा था बीओएस। बीओएस एसएमसी में आपको सबसे पहले मैंने बताया था। अभी जोया बताया कि बीओएस की फुल फॉर्म क्या है। जी जोया बेटा, आप क्लास में आती हो, आपसे मैं कुछ पूछता नहीं, आप चली जाती हो ऐसे। आज के बाद आपके आज से आपसे भी क्वेश्चंस होंगे। जोया बेटा बोलो शाबाश, बीओएस की फुल फॉर्म क्या है? सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, जोया बताएगी। जोया जल्दी बेटा, शाबाश शाबाश बोलो। सर पता नहीं। आपको क्यों नहीं पता? आप क्लास में क्या सर मैं करती बताऊं? रहती है? कौन कह रही, मैं बताऊं इतनी स्पीड से? जी रिमशा सर गौस, मैं बताऊं? रिमशा गौस, रिमशा गौस। रिमशा गौस, आपको आवाज आ रही है? सर मैं बताऊं? और 1 मिनट सर न्याय मैं साहब, सर बताऊं? मैं बता दूं? बड़ा बड़ी चार्ज है, मैं पूछता हूँ और भी पूछता हूँ, बहुत सी बातें और पूछनी है मैंने।
अभी रिमशा गौस, आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बोलें। रिमशा गौस, रिमशा जिया, आप बता दें फिर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। BOS को क्या कहते हैं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक का मतलब होता है, ब्रेक बहुत सी किस्म की होती है, इसको हमने ब्रेक लेना है, BREA के, ब्रेक को होता है तोड़ना। ये वोवल वर्ड है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के उर्दू में मीनिंग होते हैं ढांचा, किसी भी एक ढांचे को तोड़ना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब ढांचे को तोड़ना होता है। अभी ढांचा कैसे टूटेगा? ये हमारा एक इम्पल्सिव मूव है। इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव जो होता है, मिनिमम इसका जो होता है, रिट्रेसमेंट मिनिमम होती है, वो हमारी 38% होती है। अगर 38% उसने रिट्रेसमेंट कर ली है और क्लोजिंग उसने, जिस तरह अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेड कैंडल बने और स्पाइक अंदर छोड़ दे, उसके अंदर लगा के उसने बाय क्लोजिंग दे दी है, देन उसने क्या कर दिया, उसने अपना करेक्टिव मूव कंप्लीट कर लिया है। बेशक फिर 50% पे है, 65 पे है, लेकिन मिनिमम 38% जब भी मार्केट टच कर लेती है तो उसका करेक्टिव मूव कंप्लीट हो जाता है। जैसे उसका 38% कंप्लीट हुआ, मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गई है, ऊपर उठना शुरू हो गई है। अभी जैसे ही मार्केट प्रीवियस हाई को, ये जो प्रीवियस हाई खड़ा था, पिछला हाई खड़ा था, मार्केट जैसे इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया को हम मार्क कर लेंगे, इस एरिया के जो ऊपर स्पाइक होगी, कि कैंडल्स होंगी, कैंडल की जो स्पाइक होगी उसको हम इस तरीके से कुछ मार्क कर लेंगे। अभी जब इसको मार्क कर लेंगे, मार्क करने के बाद मार्केट जब 38% मिनिमम या 50% को रिट्रेसमेंट करने के बाद ऐसे ऐसे से ऊपर आएगी, तो जैसे ही इस एरिया से कोई एक एनी वन कैंडल ग्रीन बनेगी और वो क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर कहीं जैसे ही दे देगी, तो हमारा जो ये वाला एरिया होगा, ये वाला जो एरिया होगा, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको क्या कहेंगे हम? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। कि मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, मतलब मार्केट ने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है, प्रीवियस हाई को तोड़ दिया है। इसके अलावा हमने पढ़ा था एक HH और एक पढ़ा था हमने HL। HH की फुल फॉर्म थी हायर हाई और HL की फुल फॉर्म थी हायर लो। क्योंकि हम ट्रेंड पढ़ रहे हैं, जस्ट अप ट्रेंड पढ़ रहे हैं, हम अभी सिर्फ अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, इसलिए हायर हाई और हायर लो यूज करेंगे। लोअर लो और लोअर हाई जो है वो डाउन ट्रेंड में होते हैं। तो अभी हम अप ट्रेंड में पढ़ेंगे, तो हमारा हायर हाई कौन सा बनेगा, हायर लो कौन सा बनेगा, वो चीजें आप लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी समझनी है। अभी जब मार्केट इंपल्सिव मूव कंप्लीट करती है, जब आपकी मार्केट इंपल्सिव मूव कंप्लीट करती है, कंप्लीट करने के बाद यहाँ से वैलिड पुल बैक देती है। वैलिड पुल बैक देने के बाद हम फिब लगाते हैं, और फिब लगाने के बाद यहाँ पे हम 38 या 50% एरिया मार्क कर देते हैं, तो हमारे पास करेक्टिव मूव स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से करेक्टिव मूव स्टार्ट होते 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 जैसे ही मार्केट आके 38%, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा 38% एरिया था, यहाँ पे हमारे पास 30, मैं ब्लैक लाइन नीचे वाली लगाई है, ये हमारा 38% है। जैसे ही मार्केट इस 38% को स्पाइक के साथ भी टच करेगी ना, जैसे ही कोई कैंडल आके इस लाइन को टच करेगी, तो ये जो हमारा एरिया होगा ना, पिछला हाई, ये वाला, ये जो एरिया हमारा होगा, ये वाला, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे हायर हाई। ये हमारा हायर हाई एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन इसके लिए शर्त कौन सी है? कि मार्केट को कम से कम 38% को टच देना भी मस्ट है। 38% को टच देना भी मस्ट है। जैसे ही 38% को टच देगी, हमारी मार्केट इस जो, सॉरी, पिछला प्रीवियस हाई होगा, इसको हम लोग हायर हाई एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम लाइक जैसे यहां पे है, ये मार्केट ने किया था मूव इम्पल्सिव, ये हमारा था इम्पल्सिव मूव। इम्पल्सिव मूव के बाद यहां से हमारा हुआ करेक्टिव मूव, लेकिन करेक्टिव मूव हुआ, लेकिन मार्केट ने मूव यहां पे आके उसका मूव पूरा किया। ये जो एरिया था ना, ये वाला एरिया जिसके ऊपर अभी मैंने लाइन रखी हुई है, ये जो एरिया, ये हमारा कौन सा एरिया था? मिनिमम एरिया था 38%। जैसे मार्केट ने इस रेड कैंडल के साथ इस 38% को टच दिया था, तो ये जो एरिया बन गया था हमारा, जैसे इसको टच दिया, ये जो एरिया बन गया था, ये हमारा क्या बन गया था? हायर हाई बन गया था। हायर हाई की शर्त क्या है? कि मार्केट
इम्पल्सिव मूव के बाद करेक्टिव मूव जब करे तो इम्पल्सिव मूव का 38% एरिया को जैसे टच दे तो हम हायर हाई एक्सेप्ट कर लेंगे। यहां तक एनीवन, कोई ऐसा बंदा जिसको मेरी बात समझ ना आई हो? जब फिर मैं पूछूंगा, अभी मैं ठीक ठाक इंसल्ट करूंगा, बता रहा हूं। अभी को जहन में क्वेश्चन है, सब पूछ सकते हैं, लेकिन जब मैं पूछूंगा तो फिर मैं ये नहीं देखूंगा कि आगे फीमेल है या मेल है, मैं ठीक ठाक बेइज्जती करूंगा। एनी वन क्वेश्चन किसी का यहां तक? बोल दे, वरना मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूं फिर। नहीं सर, समझ आ गई है। सर थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? हमने बोले क्या थोड़ा सा? सर अभी जो आपने जी जी सर, आपने अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हायर हाई और हायर लो का बताया था, वो दोबारा बता दें। ओके, मैंने आपको बताया कि मार्केट आपका एक इम्पल्सिव मूव पकड़ती है, इम्पल्सिव मूव करते करते ग्रीन कैंडल्स बनाते ऊपर जा रही है। अभी यहाँ पे आती है, यहाँ पे आखिरी ग्रीन कैंडल कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे चलो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई। अभी जैसे ये क्रिएट हुई है, क्रिएट होने के बाद हमने क्या किया, हमने तो अभी तक ग्रीन, सारी ग्रीन ही मार रही थी ना। यहाँ पे आके टॉप पे ग्रीन कैंडल इस तरीके बनी है। अभी ग्रीन कैंडल जैसे ही बनी है तो अगली ग्रीन कैंडल के बाद एक हमारे पास एक रेड कैंडल इस कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गई। अभी जब रेड कैंडल क्रिएट हुई है, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया। इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया, तो अभी तक वैलिड पुल बैक तो नहीं हुआ है ना। मिसाल तो इसके लो के ऊपर मैं स्पाइक भी लगा देता हूँ, कुछ इस प्रकार इसकी स्पाइक भी है नीचे, ठीक हो गया। ये इसकी स्पाइक हो गई है, इसकी ऊपर भी स्पाइक खड़ी है, यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी स्पाइक खड़ी है। अभी रेड कैंडल बनी है, रेड कैंडल इसका लो ब्रेक नहीं किया। बेशक रेड ने स्पाइक नीचे लगा दिया है, फॉर एग्जांपल रेड ने स्पाइक नीचे लगाई है, यहां तक आई है, लेकिन ये लो ब्रेक नहीं हुआ। स्पाइक के साथ लो ब्रेक नहीं होता, हमने बॉडी के साथ देखना है। अभी यहाँ पे रेड कैंडल बनी है, चलो स्पाइक इसकी थोड़ी छोटी कर देते हैं, यहाँ पे बन गई। अभी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही रेड बनी है, यहां से ये रेड कैंडल ऐसे कुछ बनी है, और इसने इस पिछली ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करके क्लोजिंग उसने नीचे दे दी है। जैसे उसने क्लोजिंग नीचे दे दी तो हमें क्या अंदाजा हो गया कि हमारा वैलिड पुल बैक हो गया है। अभी यहां से वैलिड पुल बैक हुआ है, जैसे वैलिड पुल बैक हुआ है तो हमने यहां से फिब लगा के यहां तक निशान बना दिया। अभी जब लगाया है तो हमारे पास 38% ये वाला एरिया निकला। मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये जो ब्लैक लाइन लगाई है, ये 38% एरिया था, और ये जो नीचे लगा ये हमारा 50% एरिया था। अभी मार्केट यहां से आ रही है रेड कैंडल्स बनाते हुए नीचे, कभी ग्रीन बनाएगी, रेड बनाएगी, यहाँ पे घूमती 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 घूमती, जैसे ही वो 38% को आके टच देगी, जैसे 38% वाली ब्लैक लाइन जो होगी, जिसके ऊपर हमने लाइन लगाई होगी, आप लोग अपने लैपटॉप में सीन होगा जो भी लाइन होगी, जैसे ही इस लाइन को आके मार्केट टच देगी तो ये वाला जो एरिया होगा हम इसको हायर हाई एक्सेप्ट कर लेंगे। हायर हाई का क्या मतलब होता है? ऊपर से भी ऊपर। हायर हाई ऊपर से भी हाई, ऊपर होता है ना, हायर हाई ऊपर से भी ऊपर। तो हमारा ऊपर से ऊपर वाला एरिया ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। एक्सेप्ट की पहली कंडीशन, आखिरी कंडीशन क्या है? कि पहली कंडीशन है इसका वैलिड पुल बैक हो, दूसरी कंडीशन है कि वो मिनिमम 38% को लाजमी टच दे। जैसे टच दे हमारे पास हायर हाई एक्सेप्ट हो जाएगा। यहां तक आमना समझ आ गई अभी आपको? जी सर आ गई है। ओके, ये हमारे पास और किसी का क्वेश्चन है? मैं आगे चलूं, जल्दी बोले, फिर 3-4 मिनट रहे क्लास में से। कुछ क्वेश्चन है किसी का? सर एक क्वेश्चन है। जी सर जी। इन केस अगर 38 से ही रिवर्स हो जाती है, मतलब दोबारा ऊपर चली जाती हैं, तो इस केस में भी हम इसको हायर हाई बोलेंगे या 50 नहीं तक आना जरूरी है? नहीं 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 नहीं, अगर 38% को टच नहीं करती है, गुड क्वेश्चन। यहां से अगर मिसाल तौर पे मार्केट ऊपर आई है, ये हमारा इम्पल्सिव मूव कंप्लीट हुआ। अभी इम्पल्सिव मूव यहाँ पे कंप्लीट हुआ, हमारे पास 38% एरिया ये वाला बन रहा था, ये एरिया 30% एक बन रहा है। तो हमने क्या किया, हमारी मार्केट यहाँ से आई है, यहाँ से वैलिड पुल बैक तो दी है, लेकिन इस 38% को टच नहीं है, टच देने के बाद यहाँ पे ऊपर निकल गई। ठीक है, तो ये हमारा कोई मूव नहीं है, हम इसको करेक्टिव मूव एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। और जब हम एक्सेप्ट करेक्टिव मूव नहीं करेंगे तो हायर आए तो ऑटोमेटिकली कैंसिल, हायर आए तो हमारा ये बने नहीं है। हम क्या करेंगे, हमारा यहां से लेके जो यहां तक मूव है, ये अभी तक इंपल्सिव मूव चल रहा है,
ये जो मूव था, ये हमारा मैनिपुलेशन थी, मार्केट ने मैनिपुलेट किया, मार्केट ने मूव तो दिया, लेकिन हमारा पूरा मूव नहीं हुआ। हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम फिर क्या करेंगे, यहां से फिब लगा के यहां तक आएंगे। इस पूरे मूव को हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड में इस पूरे मूव को कुछ इस तरीके से लेना है कि यहाँ पे दरमियान में ये पुल बैक है ही नहीं, यहां से यहां तक हमारा पूरा इम्पल्सिव मूव है। इसको हमने माइंड से निकाल देना है। फिर हम यहां से फिब लगाएंगे, यहां से हम इसका फिब लगाएंगे और इस हाई तक लेके जाएंगे। पहले तो हम इस हाई तक लेके आए थे ना, लेकिन ये मूव हमारा एक्सेप्टेबल नहीं था, हमने इसको रिजेक्ट किया। तो मतलब ये जब नहीं है तो हम सीधा यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे जब हम आएंगे तो हमारे पास 38% वाला मिसाल तौर पर एरिया ये बन गया। ये एरिया हमारे पास कहीं 38% एरिया बन गया, मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल नहीं बल्कि करेक्ट बन यही रहा है। ये हमारे पास 38% एरिया बन गया। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको फिब को डेल कर देंगे और इस 38% का वेट करेंगे। अब भी जब मार्केट आएगी, मिसाल तौर पे इस मूव में तो टच नहीं देता 38% को, यहाँ पे 38% को आकर उसने टच दिया, यहाँ पे आकर उसने टच दिया। जैसे टच दिया तो हमारा हायर हाई जो होगा वो ये वाला एरिया हमारा हायर हाई बन जाएगा। ये हमारा जो मूव था ये हमने रिजेक्ट किया। क्यों किया कि हमारे 38% को टच मार्केट ने नहीं दिया था। हमने 38% एरिया को टच लाजमी दिलाना है। जी समझ आइए ईमान? जी सर, समझ आ गई है, थैंक यू। ओके, तो यहां से हमारा क्या हुआ कि यहाँ पे, अभी इसको मैं थोड़ा सा हायर यहीं पे ले आऊं, यहाँ पे हमारे पास हायर हाई बन गया। अभी ये हमारे पास हायर हाई बन गया, हमारी टर्म्स कंडीशन पूरी हो गई कि हमारी मार्केट ने 38% को टच दे दिया। यहाँ पे 38% टच दिया, हमने हायर हाई एक्सेप्ट कर लिया। अभी हमारा हायर लो निकलना है। हायर लो कब निकलेगा, ये हम कोशिश करेंगे। अभी लंबी बात है, फिर वो हाफ में रह जाएगी, क्लास का 1 मिनट रह गया है। ये चीज इंशाल्लाह मैं आपको कल के लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगा। जो आज पढ़ा है आप लोगों ने, जो समझा है, जो पढ़ाया है मैंने, जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो सुना है, उम्मीद है आप लोगों ने अपने पास नोट किया होगा। अगर किसी ने नहीं किया तो वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका अपना नुकसान है, मेरा नहीं है। तो यहां तक जो कुछ पढ़ा है, समझा है, जो भी एनी वन क्वेश्चन जो आप लोगों के जहन में आ रहा है, किसी वक्त अभी आ रहा है, शाम को आता है, रात को आता है, दिन को आता है, कोशिश किया करें वो क्वेश्चन दिमाग में ना रखा करें, उसी वक्त पूछा करें। आपको रिप्लाई इंशाल्लाह उम्मीद सर है। जी, जी जी। सर ये जो अभी आपने मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बनाया हुआ है, अगर मिसाल के तौर पे ये जो लाइन बनाई है एफवीजी और ऊपर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर हायर हाई जा रहा है, इसको हम, मैंने जो पूछा था इक्वल हाई और इक्वल लो, तो अब जैसे खड़ा हुआ है यहाँ पे तो हमने फिब लगानी है, फिर ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे? नहीं, अप ट्रेंड में हम नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे। जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ऊपर की सर तरफ आ मैं रहा है। सर मैं साइड वे की बात कर रही हूँ कि जैसे अभी ये जो